आत्मविश्वास, आत्मबल, इसके अलावा श्री पितृ और इसके साथ साथ में वर्चस्व, इसके कारक जो ग्रह हैं वह सूर्य है। और सिंह राशि का स्वामी चूंकि सूर्य है, सूर्य का स्व राशि में प्रवेश होना, पहले से उनके मित्र ग्रह बुध का उसी राशि में मौजूद रहना, जिनकी 20 अगस्त को पुनः धन के स्थान में जाना, यह निश्चित रूप से अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह ज्योतिष आपका कैसे सहयोग कर सकता है, इस जो है आज विषयों को विशेष करके आर्थिक जो है की स्थिति आपकी इस महीने क्या रहेगी, और स्वास्थ्य का जो है की दृष्टि से आपकी स्थिति क्या रहने वाली है, और भाग्य आपका कितना फलवती इस महीने रहेगा, किन किन प्रकार की सावधानियों को आपको बरतनी चाहिए, मैं इस जो है विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। आपसे आग्रह है कि आप जो है इस पूरे फल कथन को अपनी जिसकी राशि पुकार नाम से सिंह राशि है, या जिसके जन्मांक चक्र में लग्न में यदि 5 अंक है, तो निश्चित रूप से आप दोनों को इस फलादेश को सुनना चाहिए। और यह फलादेश आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा, सहयोगात्मक होगा। विशेष रूप से ज्योतिष यह पूर्वानुमान शास्त्रीय आधार पर विषय है, जिसका जीवन में आचरित करने से निश्चित रूप से उस व्यक्ति को लाभ होता है, और आप स्वविवेक का निर्णय लेते हुए हमारे इस जो है फल कथन को अपने जीवन में अवश्य आचरित करें, या अपने व्यवहार में उसको लाने का प्रयास करें। तो आइए सर्वप्रथम आपकी राशि की चर्चा करने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके इस महीने आपके ग्रहों पर, आपकी राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी राशि पर इस माह अगस्त में निश्चित रूप से बहुत ही एक शुभ योग संयोग बन रहा है, और वो संयोग बन रहा है सूर्य अपनी स्व राशि में आकर के राजयोग बना रहा है। स्व राशि में इसलिए यह जो है सूर्य जो है वह 17 अगस्त 2022 को आपकी राशि में आ रहे हैं, यानी कि अपनी स्वयं के घर में आ रहे हैं, स्वयं की राशि पर आ रहे हैं। पहले से ही जो है वहाँ पर 20 अगस्त तक जो है बुध इनके जो मित्र ग्रह वो रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी जो है राशि पर इस बार इस महीने हो रही है, और उसके पश्चात जो है इस माह बुध का प्रवेश आपके धन स्थान में स्व राशि में हो रहा है 20 अगस्त को। इधर 5 अगस्त 2022 को शुक्र महाराज का आपकी जो है ठीक द्वादश स्थान यानी कि 12वें स्थान में, व्यय के स्थान में जो है उनका प्रवेश हो रहा है। और इसके साथ साथ में ग्रहों की यदि बात की जाए तो मंगल भी आपके भाग्येश जो हैं वह भाग्येश मंगल भाग्य स्थान को छोड़ करके 13 अगस्त 2022 को आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। पहले से ही अष्टम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, और छठे स्थान में जो है जो शनि है वह बैठ करके और आपके कई प्रकार के शुभाशुभ कार्यों पर विशेष रूप से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, राहु चूंकि वह भाग्य स्थान में मौजूद रहेंगे, और केतु की स्थिति आपके सहयोगियों मित्रों के घर के स्थान में पहले से ही स्थिति है। तो इस प्रकार की, तो अब आपके राशि पर आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है, अर्थ की स्थिति इस महीने अगस्त में क्या रहने वाला है, किस प्रकार की आप प्लानिंग करें, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे प्रथम बात तो यह है कि आपकी राशि पर 13 अगस्त को सूर्य आ रहा है, तो 13 अगस्त तक आपकी राशि पर बुध स्थित हैं, अर्थात जो कि 20 अगस्त को अपनी स्वराशि यानी कि धन के स्थान में जाएंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि आपकी जो है आर्थिक स्थिति 13 अगस्त तक जो है बहुत ज़्यादा कोई चमत्कारिक नहीं रहने वाली, किंतु 13 अगस्त के पश्चात पूर्व के जो भी व्यापार में या नौकरी के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार का हुआ जो आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए 13 अगस्त को सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, और 13 अगस्त से लेकर के पूरे इस महीने तक सूर्य
आपको कई प्रकार की उपलब्धियां भी प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत ही ताकतवर ग्रह होता है। सभी ग्रहों के स्वामी सूर्य है, वर्चस्ववादी है, प्रभावशाली है। आपका वर्चस्व, प्रभाव, यश और कीर्ति, इन समस्त चीज़ों को बहुत ही गति प्रदान करने के लिए आपकी राशि में इनका प्रवेश हो रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के 13 अगस्त के बाद यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेकर के निवेश करना चाहते हैं, विशेष रूप से यदि आप प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों की यदि खरीदी आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का मानसिक स्थिति आप बना कर रखें, तो उन सबकी पूर्ति या पिता से संबंधित यदि स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का जो है उसमें लाभ उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उनके यानी कि आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी यह सूर्य बहुत ही शुभता प्रदान करने वाले हैं। कुल मिलाकर के पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर यह सूर्य इतना भर देंगे कि आप इतने आत्मविश्वासी हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रकार के बहुत अच्छे तरह से आप व्यापार को संचालित करने में आपको सहायता प्रदान करते हुए धन की आपकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाले हैं। कर्म स्थान में चूंकि 13 अगस्त 2022 को शुक्र का प्रवेश हो रहा है, जो कि स्वराशि में आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपके व्यापार में बहुत विस्तार होने वाला है। कुल मिलाकर के 13 अगस्त के बाद से जो है आपका व्यापार भी व्यापार के आय के माध्यम या स्रोत जो है उसको ये बढ़ाने वाले हैं। काम करने के प्रति आपका उत्साह और बढ़ेगा। मित्रों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जो स्थितियां आपकी जो बनी हुई थी पूर्व के समयों में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता थी, उसमें अनुकूलता आएगी। इधर यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपकी राशि के ठीक जो है 8वें स्थान में मित्रों बृहस्पति स्वगृह का होकर के बैठे हैं, और बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के फल को में वृद्धि करते हैं, अर्थात उसको जो है बढ़ाते हैं। अर्थात 8वें स्थान में बृहस्पति का बैठना और उसके पश्चात स्वगृह का रहना सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। और भोजन इत्यादि चीज़ों के अलावा उदर विकार या एंजाइम इत्यादि चीज़ों की जो स्थितियां जो लीवर से संबंधित रहती हैं, इन समस्त चीज़ों पर आपको विशेष रूप से जो है आगाह रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की बृहस्पति की जो स्थिति है अर्थात जॉन्डिस इत्यादि चीज़ों की स्थितियां न निर्मित हो। निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है अगर यदि और 13 अगस्त तक तो श्रावण का महीना है, विशेष रूप से महामृत्युंजय भगवान शिव की यदि आप आराधना करते हैं और भगवान शिव को यदि केसर और हल्दी मिश्रित यदि आप उससे अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की विशेष रूप से जो है पित्ताशय या अग्नाशय यानी कि लीवर इत्यादि चीज़ों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं आएगी। और आपको खाने पीने पर विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इधर शत्रु स्थान में चूंकि शनि बैठे हुए हैं, यह आप मान के चलें कि आपके अंतर विरोधियों भी जितने भी अंतर विरोधी हैं वह जो है पहले से ही धाराशायी हो चुके हैं। कुल मिलाकर के उनका कोई भी कुप्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला अगस्त महीने में। हाँ, अगर यदि भाग्य स्थान में चूंकि राहु हैं और भाग्य स्थान को 13 अगस्त को छोड़ करके आपके भाग्येश जो है कर्म स्थान में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहु 13 अगस्त के बाद से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो 13 अगस्त के पश्चात आप किसी भी प्रकार के कुसंगति से आपको बचना है, कुसंगति का शिकार नहीं होना है और अपने निर्णय को ही मानना है। किसी दूसरे के निर्णय का विशेष रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप दूसरे के निर्णय पर व्यापारिक निवेश ना करें, उससे बचें। अब इसके पश्चात जो है इस महीने आपका भाग्य आपको कितना साथ देने वाला है, तो मैं आपकी इस अगस्त महीने में बता दूं कि आपका भाग्य इस माह जो है विशेष रूप से 75% से लेकर के और 85% तक जो है विशेष रूप से लाभप्रद है। अगर यदि आप राहु जनित अर्थात जो है कुसंगति से या इस प्रकार के अनैतिक कार्यों के करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रहते हैं या इस प्रकार की प्रवृत्ति, रीति और नीति वाले लोगों से यदि आप दूरी बनाकर रहते हैं, तो निश्चित और स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहते हैं,
जो कि बृहस्पति आपका अष्टम स्थान में शुक्र के हैं, तो और अष्टमेश होकर के बैठे हुए हैं। तो इन दोनों स्थितियों से अगर यदि आप सावधानी बरतते हैं तो यह आपका अगस्त महीना 100% आपको जो है भाग्यशाली प्रतीत होगा, भाग्यशाली साबित होगा, भाग्यवर्धक, धन वृद्धि और यश और कीर्ति में 4 चांद लगाने वाला होगा।